नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का जो अपना लेसन है वह है इट इज़ नॉट यूअर्स। इट इज़ नॉट यूअर्स। यूअर्स मतलब होता है तुम, ये मतलब इसका मतलब इट इज़ नॉट यूअर्स का मतलब होता है यह आपका नहीं है। अब चलते हैं हम लेसन पर। लेसन है वंस। वंस मतलब होता है एक बार। ए स्टूडेंट वाज लर्निंग मेडिटेशन। एक बार ए मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, वाज मतलब था, लर्निंग मतलब सीख रहा था, मेडिटेशन मतलब ध्यान। एक बार एक विद्यार्थी ध्यान सीख रहा था। ही said टू हिज टीचर। ही said मतलब होता है कहा। उसने कहा अपने टीचर मतलब होता है शिक्षक। मतलब उसने अपने शिक्षक से कहा। ही सेड टू हिज टीचर्स मतलब उसने अपने शिक्षक से कहा। टीचर शिक्षक या सर जी या मास्टर या गुरु जी। आई हैव अनकंट्रोलेबल एंगर। आई हैव अनकंट्रोलेबल एंगर। एंगर मतलब होता है क्रोध। अनकंट्रोलेबल मतलब बेकाबू। है मतलब मुझे बेकाबू गुस्सा आता है। प्लीज़ हेल्प मी गेट रिड ऑफ इट। प्लीज़ हेल्प मतलब मेरी मदद करें। गेट रिड ऑफ इट इससे छुटकारा पाने में कृपया कर मेरी मदद करें। इससे मदद करें मतलब छुटकारा पाने में। द टीचर स्माइल्ड एंड साइड मतलब जो टीचर ने क्या किया, स्माइल मतलब मुस्कुराए। शिक्षक जी मुस्कुराए और बोले। ही एंड सेड मतलब और, एंड मतलब और, सेड मतलब बोले। शिक्षक जी मुस्कुराए और बोले दिस इज अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, प्रॉब्लम मतलब समस्या। एज मतलब है, ए मतलब एक, दिस मतलब है, यह एक अजीब समस्या है। प्लीज़ शो इट टू मी सो डैट। प्लीज़ शो मतलब कृपया कर मुझे दिखाओ। प्लीज़ शो इट टू मी सो डैट कृपया मुझे दिखाओ ताकि आई में अंडरस्टैंड इट मैं इसे समझ सकूँ। आई में अंडरस्टैंड मतलब समझ, आई में अंडरस्टैंड मैं इसे समझ सकूँ। द स्टूडेंट लुक्ड कन्फ्यूज्ड वो छात्र था, कन्फ्यूज़ हो गया मतलब भ्रमित हो गया। द स्टूडेंट लुक्ड कन्फ्यूज वह छात्र भ्रमित लग रहा था। मतलब ऐसी बात कर दे कि आप अपना जो गुस्सा आता है आपको, आप वो मुझे दिखाओ। छात्र भ्रमित हो गया। द स्टूडेंट लुक्ड एंड कन्फ्यूज। आई कैन नॉट शो इट टू योर राइट अवे। इट कम्स ऑन इट्स वन एनी टाइम। ही सेड मतलब उसने कहा। आई कैन नॉट शो मैं तुरंत आपको नहीं दिखा सकता। आई कैन नॉट शो इट यूर राइट अवे। इट कम्स ऑन इट्स एनी टाइम यह किसी भी समय अपने आप आ जाता है। इट कम्स मतलब आना। वन एनी टाइम मतलब किसी भी टाइम, यह किसी भी समय अपने आप आ जाता है। द टीचर सेड शिक्षक ने कहा। आई एम कन्फ्यूज्ड टीचर ने कहा मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं असमंजस में हूँ। यू आर बीइंग इन ट्रबल बाय प्रॉब्लम डेट यू डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड व्हेन इट कम्स। तुम एक ऐसी समस्या से परेशान हो रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि यह कहाँ से आती है और कब आती है। यू आर बीइंग ट्रबल बाय प्रॉब्लम डेट यू डोंट नो। डोंट मतलब यू डोंट नो मतलब तुम नहीं जानते। वेयर इट कम्स मतलब कहाँ से आती है। एंड व्हेन इट कम्स कब आती है, कहाँ से आती है और कब आती है। दिस मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू यू। दिस मीन्स इट मतलब इसका मतलब है इट डज नॉट बिलोंग टू यू कि यह तुम्हारी नहीं है। इफ़ इट हैड एंड बिलोंग टू यू यदि यह तुम्हारी होती। इट हैड बिलोंग टू यू यदि यह तुम्हारी होती। यू वुड हैव बीन एबल टू शो इट मी तो तुम होते मुझे दिखाने में सक्षम।
यदि यह तुम्हारी होती तो तुम मुझे दिखाने में सक्षम होते। यू वुड हैव बीन एबल टू शो इट टू मी, तुम मुझे दिखाने में सक्षम होते। वाई आर यू अलाउिंग समथिंग दैट इज नॉट yours टू ट्रैवल यू, वाई आर यू अलाउिंग, आप उस चीज़ को आपको परेशान करने की अनुमति क्यों दे रहा है जो आपकी नहीं है। वाई आर यू अलाउंग मतलब होता है परमिशन देना, अलाउंग समथिंग मतलब समथिंग मतलब होता है मतलब करना, समथिंग मतलब कुछ होता है। डेट इज़ नॉट yours टू ट्रैवल यू, आप उस चीज़ को आपको परेशान करने की अनुमति क्यों दे रहे जो आपकी नहीं है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगले कुछ महीनों में द स्टूडेंट वाज एबल टू डेवलप ए कॉल आउटलुक, द स्टूडेंट वाज एबल टू डेवलप मतलब विकसित एक कॉल आउटलुक मतलब छात्र ने एक शांत दृष्टिकोण विकसित करने का सक्षम हो गए। छात्र ने एक शांत वातावरण विकसित कर लिया, अपने चारों ओर विकसित करने में सक्षम हो गया। तो इस कहानी का मोरल क्या है? अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, नैतिकता समझ से समस्याओं का समाधान होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।